हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम यहां जानेंगे कृषि क्रांतिकारियां और औद्योगिक क्रांतियां, यानी किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए उसको जो कदम उठाया गया उसी को हम क्या कहते हैं जी, क्रांति कहते हैं। जैसे खदान उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया गया उसको क्रांति हम कहें कि उसको हरित क्रांति के भी नाम से जानते हैं। कुछ नीली क्रांति आया, आपका भूरी क्रांति आया। इससे बहुत से चीजों में और बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों में क्रांति मिली। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से चीज से किस क्रांति की बढ़ावा दी गई। तो पहला आपका है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है खदान उत्पादन से। किससे है? खदान उत्पादन से। खदान उत्पादन से। उसके बाद से आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो आपका संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से। और देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। और ये आया था 1966 और 67, 1966 और 67 के बीच। अब आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरुण कृष्णन को। अब आता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति होता है उर्वरक उत्पादन। क्या? उर्वरक उत्पादन। जब भी हम कृषि का बात करते हैं तो उसमें उर्वरक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना उर्वरक का किसी का पैदावार अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए लाया गया था भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति आने के बाद से भारत यूरिया में बहुत बड़ा इसका पैदावार हुआ। यूरिया के लिए भारत पूर्णतः अपने आप पे निर्भर है। यूरिया किसी भी देश से नहीं मंगाना पड़ता है। भूरी क्रांति के आ जाने के बाद अब आता है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। तो देखिएगा, भारत में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन कहाँ होता है जी? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक अंडा का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अब उसके बाद से आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है जी? तेलहन से। तेलहन उत्पादन। देखिएगा, तेलहन उत्पादन जैसे सरसों हो गया, तीसी हो गया, ये सब तेलहन उत्पादन में आता है। तो क्या आता है तेलहन उत्पादन में? तो देखिएगा, तो तेलहन उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आपका राजस्थान आता है। क्या आता है जी? राजस्थान। सबसे अधिक सरसों का उत्पादन जो होता है आपका राजस्थान आता है। उसके बाद से जो आता है आपका क्या आता है जी? अब देखिएगा, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो किससे संबंधित है जी? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के आ जाने के बाद से भारत विश्व में प्रथम स्थान है झींगा उत्पादन करने में। किसका है जी? प्रथम स्थान। भारत विश्व में सबसे अधिक झींगा का उत्पादन करता है गुलाबी क्रांति आ जाने के बाद से। उसके बाद से आता है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है मसाला से। क्या? मसाला उत्पादन। और ये देखिएगा, भारत मसाला में पूर्णतः निर्भर है। और भारत में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कहाँ होता है जी? आपका केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। उसके बाद से आपका आता है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति संबंधित है बागवानी से। क्या है? बागवानी से। ये किससे संबंधित है जी? बागवानी से। किसी भी चीज का बागवानी कर लिया जाता है, जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, आपका शहद का, ये सब किस में आता है जी? आपका सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आता है। यानी सुनहरी क्रांति पूर्णतः बागवानी से संबंधित है। उसके बाद से आता है स्लेटी क्रांति, धूसर क्रांति। ये एक ही क्रांति है और ये संबंधित है सीमेंट उत्पादन से। क्या है? सीमेंट उत्पादन से। अब उसके बाद से हम देखेंगे गोल क्रांति। क्या देखेंगे जी? गोल। तो देखिएगा, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आपका जो संबंधित है किससे है? आलू से। क्या जी? आलू उत्पादन। आलू उत्पादन। और ये आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? तो आपका शिमला में है। कहाँ है? शिमला। याद रखिएगा, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? तो शिमला में है। अब आता है इंद्रधनुष क्रांति।
तो इंद्रधनुष क्रांति जो आता है, इस सभी क्रांतियों पर नियंत्रण करने के लिए क्रांति लाया गया, तो उसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। यानी क्रांतियों पर नियंत्रण लाने के लिए, क्रांतियों पर नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए ये कौन आया जी? इंद्रधनुष क्रांति आया। और उसके बाद से आता है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में आता है जैव तकनीकी, जैव तकनीकी क्या आता है जी? जैव तकनीकी। उसके बाद से आता है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाज के उत्पादन से, यानी मोटे अनाज के उत्पादन से। तो भारत में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन कहाँ होता है जी? आपका राजस्थान में होता है। कहाँ होता है जी? राजस्थान में। मोटे अनाज में आता है मकई, आता है बाजरा, आता है बलटाऊं, आता है, ये सब मोटे अनाज में आता है। अब आता है हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति ये 2019 में लाया गया और ये किससे संबंधित है जी? बांस उत्पादन से। किससे है? बांस उत्पादन से। और इसको भारत हरित सोना का दर्जा दिया है। किसको? बांस उत्पादन, बांस को हरित सोना कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है जी? हरित सोना। उसके बाद से आता है ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो संबंधित है ये किससे है? चाय उत्पादन से। क्या है? चाय उत्पादन से। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है जी? आपका असम में होता है। कहाँ होता है जी? असम में। उसके बाद से जो आपका आता है पारावानी क्रांति। पारावानी क्रांति जो संबंध आता है ये देखिएगा भिंडी उत्पादन से। क्या आता है जी? भिंडी उत्पादन से। पारावानी क्रांति भिंडी उत्पादन से। अब आपका आता है देखिएगा खाकी क्रांति। अब खाकी ऐसे समझेंगे तो तुरंत आपका ध्यान चला जाएगा पुलिस का जो वर्दी होता है उस पर, लेकिन उससे संबंधित नहीं है। ये खाकी क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन से। किससे है जी? चमड़ा उत्पादन से। ये इस क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान में ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लोग क्या करते हैं जो अक्सर गलतियां करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। जानते हैं खाकी से हाँ पुलिस आया मार देंगे, पढ़े नहीं है तब पर भी। अगला है व्हाइट गोल्ड क्रांति। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है जी? तो व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? तो व्हाइट गोल्ड कपास को कहा जाता है, यानी ये कपास उत्पादन से संबंधित है। किससे है जी? कपास उत्पादन से। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन आता है गंगा क्रांति। गंगा, गंगा के नाम से आ जाने से ही मन में पवित्र की भावना उठने लगती है। तो इससे गंगा क्रांति लाया गया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर सदाचार पैदा करने के लिए, सदाचार पैदा करने के लिए। गंगा क्रांति से आ जाता है भ्रष्टाचार पर सदाचार पैदा करने के लिए। उसके बाद से आता है सनराइज सूर्योदय क्रांति। सनराइज सूर्योदय क्रांति। सनराइज देखिएगा ये आता है इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। ऐसे भी सनराइज कंपनी की बहुत से क्या आती है जी? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आती है। वैसे आप लोग अंदाज लगा सकते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास के लिए है। अब हम देख रहे हैं देखिएगा अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से। क्या है? नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से है। और भारत को याद रखिएगा, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत का नदियों का देश कहा जाता है। और भारत में गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, क्योंकि वो भारत से ही निकलती है और भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद से आता है सुनहरी क्रांति। क्या? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन। क्या है? फल उत्पादन। और भारत में सबसे अधिक फल का उत्पादन कहाँ होता है जी? आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये आपका आता है जम्मू कश्मीर। क्या जी? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा 2 जगह फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब उसके बाद से आता है लाल क्रांति। लाल देखिएगा, लाल क्रांति जो आता है टमाटर। क्या? टमाटर। टमाटर भी लाल होता है। उसके बाद से मांस उत्पादन। क्या जी? मांस उत्पादन, यानी मांस का आयात निर्यात करना, मुर्गी पालन करना, उसको काटना, दूसरे देशों में सप्लाई करना,
ये सब किसमें आता है जी? लाल क्रांति में आता है, टमाटर और मांस उत्पादन। उसके बाद से कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो आता है बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन। देखिएगा एक पौधा होता है जिसका नाम है जेट्रोफा। क्या नाम है जी? जेट्रोफा। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है कि जेट्रोफा कौन ऐसा पौधा है जिससे डीजल की प्राप्ति होती है? तो कौन सा पौधा है जी? जेट्रोफा। जेट्रोफा पौधा को बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए एक क्रांति लाया गया है भारत में, उसको कृष्ण क्रांति कहा जाता है। यानी जेट्रोफा पौधा को पैदा कीजिए और भारत में खुद डीजल बनाइए और भारत को आत्मनिर्भर कीजिए डीजल पे। तो ये किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति से। अब सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है केसर उत्पादन से। क्या जी? केसर उत्पादन से। देखिएगा भारत में एक ही राज्य है जहां केसर की उत्पादन होती है, वो राज्य है जम्मू कश्मीर। क्या है जी? जम्मू कश्मीर। बार बार क्वेश्चन पूछता है केसर का उत्पादन कहाँ होता है, चाहे केसर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर। ये हमारा वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें और ये हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।